हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम 20 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मैसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब किसको मिला है? सरगम कौशल को। सरगम कौशल ने मैसेज वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया है। इस मुकाबले में दुनिया के 63 देशों की महिलाओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें से सरगम कौशल ने यह जीत हासिल की। भारत के पास मैसेज वर्ल्ड का ताज पूरे 21 साल बाद आया है। सरगम कौशल से पहले 21 साल पहले 2001 में डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर ने यह खिताब जीता था। अदिति ये क्राउन जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। और 32 साल की सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। सरगम विशाखापट्टनम में बतौर टीचर भी काम कर चुकी हैं। उनकी शादी 2018 में हुई थी। उनके पति भारतीय नेवी में कार्यरत हैं। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। तो जम्मू कश्मीर की सरगम कौशल जो है मिसेज वर्ल्ड 2022 बनी है, अभी आपको बताया। और ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल बनाई गई है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और हाल ही में जम्मू कश्मीर को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जम्मू कश्मीर में सोनजल 2022 वार्षिक युवा उत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया है। और ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन भी जम्मू कश्मीर में हुआ है और ये 26 नवंबर को इसका आयोजन हुआ था। और कहाँ पर हुआ? कटरा, जम्मू कश्मीर में। इसका थीम क्या थी? तो नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। जम्मू कश्मीर विद्युत वितरण निगम ने हाल ही में अपना पहला औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसके दौरान 1000 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया था। और सम्मेलन की अध्यक्षता प्रमुख सचिव उद्योग प्रशांत गोयल ने की थी। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह का भी आयोजन किया गया था। तो ये थे जम्मू कश्मीर से संबंधित हाल ही के करंट अफेयर के प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वाराणसी में काशी तमिल संगमम का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो यह किया गया 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक। वाराणसी में 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था और गृह मंत्री अमित शाह इसके समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य देश के दो महत्वपूर्ण शिक्षण पीठों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संपर्कों को नए सिरे से स्थापित करना था। इस एक माह के संगमम में तमिलनाडु से विभिन्न वर्गों के करीब 2500 लोगों ने काशी का दौरा किया और यहाँ की कला, संस्कृति, लोक परंपराओं, रहन सहन, भाषा तथा खान पान के बारे में नजदीक से जाना। वहीं स्थानीय लोगों को भी तमिल संस्कृति को और निकट से जानने का अवसर मिला। काशी तमिल संगमम के तहत वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रोजाना सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। खेल, फिल्म, हथकरघा और हस्तशिल्प जैसी अन्य विधाओं से जुड़ी गतिविधियां भी आयोजित की गईं, जिसमें तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। काशी तमिल संगमम ने तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस महिला कलेक्टर के द्वारा जैसाण शक्ति यानी लेडीज फर्स्ट नामक अभियान शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया टीना डाबी द्वारा। जैसलमेर जिले की कलेक्टर टीना डाबी के द्वारा जैसाण शक्ति अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्घाटन 18 दिसंबर को किया गया था। इस अभियान के माध्यम से बालिकाओं में सुरक्षित जन्म, शिक्षा और हेल्थ को सुनिश्चित करने और महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और कानूनी तौर से
सशक्त बनाने के दृष्टिकोण से इस समारोह का आयोजन किया गया था। बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हैं, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 12.895 किलोमीटर। USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक हिमालय के माध्यम से ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय परियोजना है, जिसका उद्देश्य कश्मीर क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना है। 15 दिसंबर को USBRL परियोजना के कटरा बनिहाल खंड पर सुंबर और खारी स्टेशनों के बीच एस्केप टनल T49 को जोड़कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई। एस्केप टनल की लंबाई 12.895 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है। अगला प्रश्न है, 16 दिसंबर को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया था? तो इसका अनावरण किया था अनुराग ठाकुर ने। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 16 दिसंबर को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया था। इस कार्यक्रम में 1975 के हॉकी विश्व कप विजेताओं ने भी शिरकत की थी। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की। तो इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय ल्यूसानी स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट तैयब इकराम है, जो कहाँ के, मकाओ के हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्लाइंड T20 विश्व कप किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने। भारत ने 17 दिसंबर को बेंगलुरु कर्नाटक के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले गए नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप जीत लिया है। नेत्रहीनों के तीनों T20 विश्व कप की मेजबानी भारत ने की है। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों से हराया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने विजेताओं और उपविजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की। नेत्रहीनों के लिए चौथा T20 विश्व कप 2023 में पाकिस्तान में खेला जाएगा। चलिए क्रिकेट से संबंधित कुछ हाल ही के प्रश्न देख लेते हैं। तो रोहित शर्मा 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हाल ही में बने हैं और सूर्य कुमार यादव भी ICC T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर हाल ही में जीती है और सूर्य कुमार यादव एक साल में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। और जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, विराट कोहली ये अक्टूबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे। और मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी जीती। और ICC पुरुष T20 में शानदार प्रदर्शन के लिए इंग्लैंड के सैम करन को ICC पुरुष T20 विश्व कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने हाल ही में IPL से संन्यास की घोषणा की है और सुरेश रैना ने भी की है IPL से संन्यास की घोषणा। और रोबिन उथप्पा ने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा अभी हाल ही में की थी। गुजरात क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी जी बने हैं। और 6वीं बदर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में हरियाणा बदर क्रिकेट टीम ने महाराष्ट्र को 7 विकेट से हराकर चैंपियंस की ट्रॉफी जीती। और ऋतुराज गायकवाड़ हाल ही में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। और नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप भारत में आयोजित किया गया। और सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। और ईशान किशन ODI क्रिकेट में सबसे तेज 200 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। और इंग्लिश क्रिकेटर जोस बटलर को नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। और पाकिस्तान के
सलामी बल्लेबाज शिद्रा अमीन जो है वो आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई। और 4 दिसंबर को केरल राज्य के कोच्चि में आईपीएल 2023 के लिए मिनी ऑक्शन शुरू हुआ है। और हाल ही में चिन्ना स्वामी स्टेडियम में बांग्लादेश को हराकर भारत ने नेत्रहीन T20 विश्व कप 2022 जीता है। तो ये थे क्रिकेट से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्न। 19 दिसंबर को किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 जीता? तो फीफा विश्व कप किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। अर्जेंटीना ने 19 दिसंबर को फ्रांस को हराकर 36 साल बाद फीफा विश्व कप अपने नाम किया। तीसरा विश्व कप जीतने के लिए पेनल्टी शूट आउट में उसने फ्रांस को 4-2 से हराया। गोल्डन बॉल का पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार 2014 में भी मिला था। 8 गोल के साथ किलियन एम्बाप्पे को गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया। एंजो फर्नांडीज को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और गोलकीपर ऑफ टूर्नामेंट का पुरस्कार एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया। तो ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद रखिए। चलिए बात कर लेते हैं अर्जेंटीना की। तो राजधानी ब्यूनस आयर्स, मुद्रा है पेसो। और वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? अल्बर्टो फर्नांडीज। और वाइस प्रेसिडेंट क्रिस्टिना फर्नांडीज डी किर्चनेर। अब फीफा की बात करते हैं तो उसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। और कहां पर हुई थी? पेरिस, फ्रांस में। इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। चलिए फीफा से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो 7वां फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 स्पेन ने जीता है। फीफा 2022 जो है वो 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में आयोजित किया गया। और किस स्टेडियम में किया गया था? अल बाइद स्टेडियम, अल-खोर में। इसका उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ था। और फ्रांस की स्टेफनी फ्रापाट पुरुषों के फीफा विश्व कप में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। और फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण जो है वो भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने किया था। और अर्जेंटीना ने 19 दिसंबर को फ्रांस को हरा करके 36 साल बाद फीफा विश्व कप अपने नाम किया। तो ये थे फीफा से संबंधित करंट अफेयर के हाल ही के प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में वैश्विक व्यापार $32 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है? तो ये रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की है? संयुक्त राष्ट्र ने की है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में वैश्विक व्यापार $32 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो कि लगभग 12% बढ़कर अनुमानित $32 ट्रिलियन हो गया। जबकि इस वर्ष के अंत तक सामान व सेवाओं में व्यापार क्रमशः 25 ट्रिलियन और $7 ट्रिलियन तक पहुंचने की अपेक्षा है। अब बात करते हैं यूएनओ की। तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में। वर्तमान सदस्य देश कौन है? सदस्य देश हैं 193। वर्तमान महासचिव जो है एंटोनियो गुतेरस हैं। चलिए यूएनओ से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने हाल ही में रोम, इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में वैश्विक व्यापार जो है वो $32 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। और प्रोजेक्ट नमामि गंगे को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा बेलनाकार मछली घर अचानक टूट गया है? तो ये इसका राइट आंसर है जर्मनी। विश्व में सबसे बड़े कांच के बने बेलनाकार मछली घर जर्मनी की राजधानी बर्लिन के रेडिसन ब्लू होटल में है, जो अभी हाल ही में टूट गया है, जिसका नाम एक्वाडोम एक्वेरियम रखा गया था। इसकी ऊंचाई 15.85 मीटर थी।
यह एक्वेरियम इतना विशाल था कि घटना के बाद होटल की लॉबी और सड़क पर लाखों लीटर पानी फैल गया। एक्वेरियम में 1500 मछलियां थीं। बात कर लेते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है यूरो। प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। चांसलर ओलाफ शुल्स। तो जर्मनी के राजधानी बर्लिन में सबसे बड़ा जो बेलनाकार मछली घर था वो टूट गया है, अभी आपको बताया। और गुरदीप सिंह रंधावा क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। फॉर्मूला 1 रेसिंग से हाल ही में जर्मन रेसिंग ड्राइवर सेबेस्टियन वेटल ने संन्यास लिया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जर्मन विकास बैंक KfW के साथ 150 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। और हाल ही में जर्मनी में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है लियो वराडकर। लियो वराडकर। आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद के लिए एक बार फिर से लियो वराडकर को चुना गया है। लियो वराडकर इससे पहले 2017 से 2020 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे। 2020 में हुए चुनाव में माइकल मार्टिन और लियो वराडकर द्वारा गठबंधन की सरकार बनी थी, जिसमें प्रधानमंत्री के पद के लिए मार्टिन को चुना गया था। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो ऐसे में वराडकर को ये पद प्राप्त हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं आयरलैंड की। तो राजधानी डबलिन है, मुद्रा यूरो है। और लियो वराडकर जो है वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, जो भारतीय मूल के हैं। इनकी पार्टी का नाम फाइल गेल पार्टी है। और प्रेसिडेंट कौन है? माइकल डी हिगिंस। चलिए अभी हाल ही में और कौन कौन से प्रधानमंत्री बने हैं। तो शेर बहादुर देववा जो है वो नेपाल के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वेटसी सावेज पेरू के नए प्रधानमंत्री बने थे। इसमें काफी विवाद हो रहा है, अभी प्रदर्शन चल रहे हैं वहां पर। और लियो वराडकर जो है आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।